اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 14 اور 15 اور 15. ان الفاظ کے مطلب آپ کو آنے چاہیے. جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہو اس کے مطابق ان سارے الفاظ کے مطلب آپ کو پہلے سے پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو شہباز بتائے گا وَإِذَا کا کیا مطلب ہے. اور جب کہا گیا کہاں سے آگے اذا و اذا. واو کا مطلب شہباز اور اذا کا جب. کہا گیا کہاں سے, اور جب بس صرف اور جب. ٹھیک ہے, اچھا سائن الذین ساتھ ساتھ لکھ بھی دیتا ہوں. اور جب الذین کا مطلب ہے جو. اچھا عبداللہ ایمان لائے آمنو ایمان لاؤ آمینو نہیں ہے, آمنو ہے. ایمان لاؤ لائے ایمان لائے. اچھا نصیب قالو کس سے نکلا ہے, قالا سے. قالا کس سے نکلا ہے, قریب ترین لفظ کون سا ہے. قول بات کرنا کہنا. ٹھیک ہے, قالو انہوں نے کہا. فاضل آمنا, اس میں کتنے لفظ ہیں, کتنے حصے ہیں اس لفظ کے. ٹھیک ہے, آمنا اور نا. آمنا مطلب ایمان لائے اور نا ہم. ایمان لائے اور نا سے ہم. حنزلہ وَإِذَا اور جب حنزلہ کون ہے, اور جب زبیر الہ کی طرف کی طرف. شیاطینہم شہباز. کتنے حصے ہیں اس لفظ کے. جس سے پوچھو نا صرف وہی بولے. یہ دیکھو شیاطین اور ہم. شیاطین ایک پورا لفظ ہے. ٹھیک ہے, شیطان کی جمع ہے شیاطین اور آگے ہم. تو شیاطین تو ہو گئے شیاطین, وہی اس کا مطلب ہے. اور ہم کا کیا مطلب ہے, ان. شیاطین اور ہم کا مطلب ہے ان. تو اس کا پورا مطلب ہو جائے گا ان کے شیاطین یا ان کے شیطانوں. ٹھیک ہے. قالو یہ سائن جی عبداللہ بے شک. بلکہ یہ اننا نہیں ہے, اننا ہے. اننا اور اننا میں کیا فرق ہے. اس میں کتنے حصے ہیں اس لفظ کے. دو. ایک پہلا کیا اننا اور نا. ٹھیک ہے, یہ یوں بنے گا اننا اور نا. تو یہ جب آپس میں جڑیں گے تو اننا کا مطلب کیا ہوتا ہے, بے شک. اور نا کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم. بے شک ہم. تو یہ اننا بے شک ہم.
इन्नमा, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, चुप कर जाना। ये पीछे से देख के बताना, कोई ज्यादा ज़हानत वाली बात तो नहीं मुझे लगती वैसे जी। इन्नमा सिर्फ, ये हमने पिछली आयत में पढ़ा था, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है। ये वही इन्नमा है, इन्नमा का क्या मतलब है? सिर्फ। नहनु भी पढ़ा था उसी आयत में, हम, और अल्लाह का तो मतलब अल्लाह ही है, बिहिम, के साथ, के साथ। बी का क्या मतलब होता है? बी का के साथ, के साथ, और हिम उन, तो ये उन उनके साथ, के उनके साथ। साथ। फी का में, वाव का मतलब और, फी का फी मैं, का में, तो ये मतलब हम पहले से आते हैं, ठीक है। अब हम शुरू से आयत को देखते हैं और जो नए मतलब हैं वो भी साथ पढ़ते हैं। तो वह इज़ा, और जब, लकू, ये लिका से है, लकब, मुलाकात, लकब, ये क्या है? लका, मुलाकात आपको कैसे पता? थी तो कल लगाया या नहीं, ये लिखा है बंद करो इसे, बंद करो, किधर? बंद करो। लिका का मतलब होता है मिलना, ठीक है, मिलना, ठीक है। जी। अच्छा, हम जब अरबी में किसी को जब हम वैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, उर्दू में हम कहते हैं जब 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 हम किसी से मुलाकात करते हैं और आपस में जुदा होने लगे होते हैं वापस, तो हम कहते हैं फिर मिलेंगे, फिर मैंने ठीक है, चलते चलते फिर मुलाकात होगी। इंग्लिश में कहते हैं सी यू लेटर, ठीक है। तो अरबी में कहते हैं इलल लिका, इलल लिका, ठीक है। जब आपस में खड़े में बातें कर रहे हैं, लेकिन जब जा रहे हों, अपने अपने रास्ते अलग कर रहे हों, तो फिर हम बोलते हैं इलल लिका। इसका मतलब वही है फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, ठीक है। तो मिलना, लिका का क्या मतलब है? मिलना। तो अब ये देखो, आपको ये पता है कि ये जमा है, क्योंकि ये इसमें क्या आगे वाव अलिफ लगा है। वाव अलिफ लगे या वाव नून लगे, वो जमा होता है ना जी। तो ये अब ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है जी। और जब मिलते हैं, मिलते, ठीक है। लिका का मिलना होगा, हाँ, लिका का मतलब मिलना, लकू का क्या मतलब है? मिलते हैं। मिलते हैं। और जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना, जो आमनु, ईमान लाए, और जब वो मिलते हैं उनको जो ईमान लाए, यानी जब वो ईमान वालों से मिलते हैं, कालू, वो कहते हैं, उन्होंने कहा आमन्ना, ईमान लाए, हम भी ईमान लाए हैं। ये अब मुनाफिकीन की ही बात चल रही है, ठीक है, कि जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए हैं, हम भी ईमान वाले हैं, ठीक है, हम भी मोमिन हैं। अच्छा, खलाऊ, खला, खलवत, ये खलवत आपने सुना है कभी? हलवा, खलवत, हलवा, खलवत का लफ्ज आपने कभी सुना है? आकर उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। सुना है। खलवत में, खलवत का मतलब है अकेला, तन्हाई, केला, ठीक है। खलवत का क्या मतलब है? तन्हाई, तन्हाई, अकेलापन या अकेला होना। तो खलाऊ का मतलब क्या है? अकेला रहना, अकेले होते हैं, ये जमा है ना, जी, जी। खलाऊ, अकेले होते हैं। वइज़ा खलाऊ, और जब वो अकेले होते हैं, ये अकेले मैंने कैसे लिख दिया है? और ये खला का क्या मतलब होगा सर? खला का मतलब खाली, खाली अकेले। जगह, वो जगह जिसमें खला हो, खाली हो, उसके वो फिर भरी भी ना हो, ठीक है, खाली जगह हो। इला, की तरफ, शयातीनिहिम, उनके शैतान। ये शैतान, यहाँ पे शैतानों से मुराद, तफसीर में अगर हम जाएं तो यहाँ पे शैतानों से मुराद सरदार हैं उनके, मुनाफिकीन के जो बड़े सरदार हैं उनको शयातीन कहा जा रहा है, ठीक है। तो जब वो अपने शैतानों की तरफ अकेले होते हैं, यानी मोमिनों से अलग होके, जब वो सिर्फ अपने शैतानों के पास, अपने सरदारों के पास बैठे होते हैं, तो इसका ये मतलब है, ठीक है।
تو قالو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا یا انہوں نے کہا انا بے شک ہم معکم، یہ اب ایک نیا لفظ ہے مع، ٹھیک ہے. مع کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ، کسی کے ساتھ. مع اللہ اللہ کے ساتھ، مع الرسول رسول یہ کے تو با ساتھ. کا مطلب یہ ہے نا. جی با کا مطلب یہی ہے. با کا مطلب یہ نہیں، با کا مطلب تھوڑا اور، مع کا مطلب جب ہم کہتے ہیں نا میں کسی کے ساتھ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ والا کسی کے ساتھ ہے. بی جو ہے جی وہ کیسا کس کے ساتھ؟ وہ جیسے بسم اللہ نام کے ساتھ. اب میں یہ نہیں کہوں گا میں حنزلہ کے ساتھ جا رہا ہوں تو بی حنزلہ نہیں کہوں گا، میں مع حنزلہ کہوں گا. بی جو ہے وہ اور سینس میں آتا ہے، مع اور طرح آتا ہے. امید ہے کہ آپ مع کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم کسی آدمی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم کہیں گے مع. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مع اللہ اللہ کے ساتھ، مع الرسول رسول کے ساتھ، ٹھیک ہے، مع قوم قوم کے قوم کے ساتھ. ساتھ. اچھا مع نا کا کیا مطلب ہوگا؟ مع نا، مع کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، اور نا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن میں لفظ آتا ہے ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم ڈرو نہ، ٹھیک ہے، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو معکم کیا مطلب بنے گا؟ معکم، کم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں پڑھا؟ کم کا مطلب ہوتا ہے تم، کا مطلب بھی تم ہوتا ہے، اور کم کا مطلب بھی تم ہوتا ہے. تم کے ساتھ. کم جو ہے یہ جب زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے. زیادہ لوگوں کو اگر میں بولوں گا نا تو میں تمہارے ساتھ ہوں تو انا معکم، ٹھیک ہے. اگر میں یہ بولتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں تو میں بولوں گا انا معکم. اور اگر میں ایک بندے کے ساتھ بولوں، ایک بندہ میرے پاس کھڑا ہے تو میں بولوں گا انا معکا. سمجھ آئی؟ معکا اور معکم، تمہارے ساتھ، تم سب کے ساتھ، اور معکا تمہارے ساتھ، ایک بندے کے ساتھ، کا ساتھ ایک بندے کے ساتھ، اور کم زیادہ کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو. تو ہم تو خیر ایک بندے سے بولیں تب بھی السلام علیکم ہی بولتے ہیں، لیکن جو عرب لوگ ہیں، جو عربی سمجھتے ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ جب کسی ایک بندے سے ملتے ہیں تو السلام علیکہ بھی کہہ دیتے ہیں، السلام علیکہ، ٹھیک ہے. تو کا ایک کے لیے، کم زیادہ کے لیے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم ہی، تم یہ تمہارے، ٹھیک ہے. معکم تم. ادھر آپ اس کو نا تھوڑا یہ اگر مشکل ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ کہہ سکتے ہو. آپ ذرا ہم جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نا. آپ تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ یا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے. قالو وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں. قالو انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما صرف نحنو ہم مستہزئون، یہ استہزاء سے ہے، اور استہزاء کا مطلب ہوتا ہے، استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا. پہلے وہ غلطی سے مصلحون کی جگہ لکھ دیا تھا مستہزئون. تو ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں. انما صرف نحنو ہم مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس آیت کو شروع سے دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا انا معکم، ان شیطانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. مومنوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے.
इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनसे बस मजाक करते हैं। यानी मोमिनों से तो हम मजाक कर रहे थे, हम तो उन्हें सच थोड़े ही बोल रहे थे कि हम मोमिन हैं, हम तो उनसे बस मजाक कर रहे थे, दरअसल तो हम तुम्हारे साथ हैं। अपने सरदारों से ये कहते हैं, अपने शैतानों से। अल्लाहु, अल्लाह, यस्तहज़िउ, आप देखें ये वही लफ्ज़ है, इस्तिहज़ा से निकला है। मजाक। या का क्या मतलब है? वो अल्लाह वो मजाक करता है, यानी अल्लाह ताला मजाक करते हैं। ये अब जमा नहीं है ना। हाँ, अब क्योंकि अल्लाह एक है ना, तो एक इसलिए यस्तहज़िउ है। तो हम करते हैं क्यों बोलेंगे? तालीम के लिए, अदब के लिए, ठीक है। अल्लाह ताला मजाक करते हैं। ये अच्छा, यस्तहज़िउ की जगह अगर नस्तहज़िउ होता तो क्या मतलब होता? मजाक। और अस्तहज़िउ, अस्तहज़िउ और यस्तहज़िउ वो मजाक करते हैं। अल्लाह वो मजाक करते हैं बिहिम, उनके साथ, यानी उनके साथ अल्लाह मजाक कर रहे हैं। व या मुद्दु या वो, मुद्दु ये मद से है। मद का क्या मतलब होता है? बड़ा लंबा, लंबा करना, खींचना, ठीक है। जब हम क्या कहा जाए कि किसी इस लफ्ज़ से मद करो तो इसका मतलब क्या होता है? उसे खींचो, आवाज़ खींच के आवाज़ को लंबा करके पढ़ो। तो मद का मतलब ही क्या होता है? लंबा करना, ठीक है। तूल देना, किसी चीज़ को तूल देना, तूल देना या तोल देना? तूल, तूल कहते हैं, तूल क्या होता है? लंबा करना। तूल ये एक नया लफ्ज़ है उर्दू में। तूल देना, किसी कहा जाए ना कि बात को तूल दे रहे हैं, मतलब बात को लंबा कर रहे हैं। खामखा वो जो बात एक जुमले में भी बयान हो सकती है, उसको आधे घंटे लगा के जो है ना वो करना, ये बात लोगों की आदत होती है। तो अब तो उन लोगों को कहते हैं खामखा बात को तूल देता रहता है, समझ आई? तो या मुद्दु वो तूल देते तूल देता है, लंबा करता है। हम उनको, वयमुद्दुहुम, और वो लंबा करता है वो। अब इसको एक और भी बात कह सकते हैं कि जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं जी, तो हम डोर को छोड़ते हैं, जब लंबा जी। करते हैं नमक। उसे हम क्या कहते हैं? डील देना, डील देना कहते हैं ना। जी। तो और वो डील देता है, यानी उनकी रस्सी को खुला छोड़ देता है अल्लाह ताला कि जहाँ चाहे जाए, जहाँ तक जा सकता है जाए, ठीक है। उनकी रस्सी को अल्लाह ताला खुला छोड़ देते हैं। फी में तुग़यानिहिम, तुग़यान, आपने कभी तुग़यानी का लफ्ज़ सुना है? तुग़यानी उर्दू में तुग़यानी। अब ये कहते हैं जी तुग़यानी आ गई, पानी में तुग़यानी आ गई, गंदगी। तुग़यानी कहते हैं सैलाब को, जोश को। पानी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपने देखा होगा ये दरियाए सवा के अंदर जब बारिशों के मौसम में जब सैलाब आता है तो पानी में कितना ज़्यादा जोश होता है, पानी अपने किनारों से उछल उछल के बाहर आ रहा होता है, ठीक है, होता है ना ऐसे। इसे कहते हैं तुग़यानी, पानी के अंदर तुग़यानी होगी। तो जब अपनी हद से कोई बंदा बाहर निकलता है, बंदे की भी अल्लाह ताला ने एक हद रखी है ना कि इस हद से आगे नहीं जाना, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 5 नमाजें ये पढ़नी है, ये तुम्हारी हदूद हैं, इससे आगे नहीं बढ़ना या इससे तुम्हें बाहर नहीं निकलना, मतलब नमाजें छोड़नी नहीं है। इसी तरह माल कमाना है, एक हद रखी है अल्लाह ताला ने कि ये हलाल हदूद हैं, इस हदूद इन हदूद के अंदर रह के माल कमाना है, इससे बाहर नहीं निकलना, ठीक है, नाजायज़ तरीके से माल नहीं कमाना। तो ये जब बंदा अल्लाह की हदूद से बाहर निकलता है, जैसे पानी अपनी हदूद से बाहर निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? तुग़यानी। तो इसी तरह जब बंदा भी अल्लाह की हदूद से बाहर निकलता है उसे भी क्या कहते हैं? तुग़यान। तो इसका सिंपल फॉर्म बता दें। सिंपल फॉर्म इसका ये है सरकशी। सरकशी। हिम उनकी, सरकशी जोश। उनकी सरकशी में, उनकी आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हो बगावत, यानी अल्लाह ताला के अहकामात से बगावत करना। साइम और शहबाज और जुबैर, ये अल्लाह के अहकामात से बगावत करना क्या है? सरकशी है, तुग़यानी है, ठीक है। तो उनकी तुग़यानी में, उनकी इस सरकशी में अल्लाह ताला उनको
ढील दिए जा रहे हैं कि जितनी कर सकते हैं करो, ठीक है। जैसे हम पतंग को छोड़ते हैं ना, जी जी ढील देते रहते हैं जितनी ढील जितना की जाता है भी जाए। एक तो या महून वो ये निकला है आमा से ये एक और में आता है आबासा और आमा किसे कहते हैं? आमा कहते हैं अंधे को, अंधे को। ठीक है। या महून ये उसी से निकला है, वो अंधे हैं, या वो अंधे हैं, अंधे हम मैंने सरकशी इनके हो रहे हैं, वो अंधे हो रहे हैं। अभी ठीक है। अल्लाह जमा ना होती उसकी तो फिर वो अंधे हैं। हाँ वो अंधा है, वो अंधा हो रहा है या है। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ताला उनके साथ मजाक कर रहे हैं। ये जो लोग मोमिनों के साथ कहते हैं मजाक कर रहे थे, असल में क्या है कि अल्लाह ताला उनके साथ मजाक किए जा रहा है। वो वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और उन्हें और वो उन्हें ढील दे रहा है। अल्लाह ताला उनके साथ मजाक कर रहा है और उन्हें ढील दे रहा है, ठीक है। फी तुग़यानिहिम यामहून, वो अपनी सरकशी में, अपनी बगावत में, अपनी तुग़यानी में अंधे हो रहे हैं। वो अपनी उस सरकशी में उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो जा कहाँ रहे हैं, ठीक है।